और शेयर कैपिटल में बेसिकली आपसे जो हमारा टॉपिक डिस्कशन हुई थी, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी टॉपिक को ही आगे एक एक्सटेंड कर रहे हैं हम थोड़ा सा, कि जिसमें इशू ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स इशू करते हैं पर उसके बदले में कैश हम अपने शेयर होल्डर से नहीं लेते। और उसी में ही एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि जिसमें हम शेयर्स इशू कर रहे हैं बट उन शेयर्स का हम पैसा नहीं ले रहे। तो वो शेयर्स किनको इशू हो रहे हैं? हमारे प्रमोटर्स को या हमारे अंडरराइटर्स को। अब क्वेश्चन ये राइसिस हो रहा है कि प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स कौन होते हैं। पहले तो हम जरा थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? कि जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया होता है, ठीक है ना, जिन्होंने कंपनी को बनाने का सबसे पहले जिन्होंने सोचा होता है, जिन्होंने वो प्रोसेस, लीगल प्रोसेस को शुरू किया होता है, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिन्होंने सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, बट कंपनी लॉ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए, और उन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एप्लीकेशन दी होती है, और ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर नोन एज प्रमोटर्स। उन सभी को हम प्रमोटर्स बोलते हैं। जिन्होंने कंपनी बनाने के बारे में सोचा ना, वो प्रमोटर्स, ठीक है। तो अब जब प्रमोटर्स कंपनी बनाते हैं तो उसके ऊपर उनकी एनर्जी भी लग रही है, उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, उन्होंने कुछ लीगल कॉस्ट भी खर्ची होती है, ठीक है ना, आरओसी को लीगल फी डिपॉजिट करवाई होगी या जो भी है। तो प्रमोटर्स को उसके बदले में जो रिवॉर्ड है, ठीक है ना, वो प्रमोटर्स जो रिवॉर्ड लेते हैं इसके बदले में, वो कंपनी के शेयर्स की शेप में लेते हैं। मतलब ये हो गया कि सबसे पहले कंपनी, मतलब बेसिकली होते तो यही है कंपनी को चलाने वाले, पर वो अपना रिवॉर्ड जो है ना पहले ही साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रमोटर्स ने पहले ही अपने आप को फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया साइड पे करना था, तो 50,000 शेयर्स उन्होंने 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 5 लाख रुपीज़ जो शेयर कैपिटल इशू की, वो उन्होंने प्रमोटर्स ने अपने रेमुनरेशन को कंपनसेट करने के लिए की। क्या प्रमोटर्स अपनी मर्जी से शेयर्स को इशू कर सकते हैं? अपनी मर्जी से जितने मर्जी शेयर्स को अपने नाम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है कि हम भी इतने हमारे प्रमोटर्स हैं और हर एक प्रमोटर को इतने शेयर्स कंपनी में से मिलने चाहिए। तो वो उतने जो भी वो प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे, जो एज पर द परमिशन ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, या कंपनी लॉ बोल सकते हो आप। तो जो भी उनकी प्रोविजंस हैं कंपनी लॉ की, या जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आप सेटिस्फाई करके, तो प्रमोटर्स उतने शेयर्स अपने नाम पे इशू कर सकते हैं। और जब प्रमोटर्स को ये शेयर इशू होंगे, प्रमोटर शेयर होल्डर थोड़ी है, ठीक है ना, शेयर होल्डर तो आउटसाइडर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में बेसिकली कैपिटल की तरह इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की वो इंटरनल लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। प्रमोटर्स अपने आप को कंपनसेट करने के लिए शेयर्स अपने आप को ही इशू कर देते हैं। बेसिकली कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स को मिल रहे हैं और कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। कुछ बच्चों के दिमाग में होएगा कि अपने आप को शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, तो बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, ठीक है ना, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013। और प्रमोटर अलग है, ठीक है ना, वो तो बाद में डायरेक्टर्स बन जाएंगे, और सभी डायरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इन फ्यूचर डायरेक्टर फी मिलेगी, ठीक है ना। तो जो प्रमोटर्स अपने नाम शेयर करते हैं कंपनी के, तो उसके लिए ये कंपनी की जस्ट लाइक ए कॉस्ट है कि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की उसको एक कॉस्ट पड़ेगी कि हाँ जी 50,000 के शेयर्स जो हैं प्रमोटर्स को देने पड़ गए, तो वो कंपनी के लिए एक जस्ट लाइक ए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो जाएगी। अब इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, जिसमें आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का पैसा 5 जगह पे यूज़ कर सकते हो, और उसी में ही एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो भी लीगल एक्सपेंस हो रहा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, या जो प्रमोटर्स ने एक्सपेंसेस किए हैं, अपनी जेब से एक्सपेंसेस कर दिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने का, इनकॉर्पोरेशन करवाने का, लीगल फी डिपॉजिट करवाने का, तो वो बाद में कंपनी से प्रमोटर्स एज ए शेयर इन द शेप ऑफ शेयर्स वो पैसा जो है कंपनसेट कर सकते हैं। और कंपनी के लिए ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स बोल सकते हो आप, या इसको आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रमोटर्स का नाम नहीं कहीं पे यूज़ होएगा कि बेसिकली ये कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होगी, कंपनी का जन्म जब हुआ, कंपनी का जन्म होने का ये एक्सपेंस हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें एंट्रीज पास करनी है। एक तो ये हो गए प्रमोटर्स, ठीक है। एक होते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या होते हैं कि कंपनीज ने जब शेयर्स इशू करने होते हैं, ठीक है, तो एक मिडल मैन अपॉइंट किए जाते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि एटलीस्ट 90% शेयर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि आपके 90% शेयर जो है सब्सक्राइब होने चाहिए, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर एक बाउंडेशन है ना, एक टेंशन है लिस्टेड कंपनी के ऊपर, ठीक है ना, जिनका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड है, कि हाँ भी कि 90% शेयर्स हमारे सब्सक्राइब होने चाहिए पब्लिक की तरफ से। तो ये टेंशन को रिमूव करने के लिए बीच में मिडल मैन बिठाए जाते हैं, और ये मर्चेंट बैंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो ये पर्सन, ये जो मतलब बैंक्स होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये अंडर राइटर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अंडर राइटर बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, एक मिडल मैन है, ठीक है, जो कंपनी के शेयर्स बिकवाने में कंपनी की हेल्प करेगा, कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करवाने में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अंडर राइटर्स जो होंगे वो पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है ना, कंपनी उनको शेयर देगी और उनके बिहाफ पे, मतलब अंडर राइटर्स कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेंगे और खुद गारंटी उठाएंगे कि हाँ जी, अगर हम ये 90% आपके सब्सक्राइब नहीं हो रहे, या जो भी अंडर राइटर ने गारंटी ली है, कोई अंडर राइटर हो सकता है आपने 3 अंडर राइटर्स बिठा दिए, सभी ने 35-35, किसी ने 35% और 30%, मतलब उन्होंने गारंटी ले ली कि हाँ भी अगर पब्लिक शेयर नहीं उठाएगी तो अंडर राइटर्स इस शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, तो अंडर राइट करेंगे। पहले तो अंडर राइटर कोशिश करेंगे कि शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करवाया जाए। तो अंडर राइटर, जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे तो आईसीआईसीआई हो सकता है किसी कंपनी का अंडर राइटर हो, तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो है वो आईसीआईसीआई बैंक से भी मिल जाता है। पर आजकल तो चलो ऑनलाइन एनवायरनमेंट है, तो सीधा आप वेबसाइट पे जाके कंपनी के शेयर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ कि जब ऑनलाइन नहीं था ये सब कुछ, तो अंडर राइटर्स के पास जाके, आईसीआईसीआई बैंक जाके, एचडीएफसी बैंक जाके आपको कंपनी का प्रॉस्पेक्टस मिल जाता था और आप कंपनी के शेयर अप्लाई कर लेते। तो अंडर राइटर्स एक गारंटी उठाते हैं, अंडर राइट करते हैं शेयर्स कि हाँ भी कि अगर आपके पब्लिक में ने शेयर्स नहीं सब्सक्राइब किए तो हम उन शेयर्स को अंडर राइट करेंगे, ठीक है ना। तो अब कंपनी की ये टेंशन उतर जाती है कि अगर 90% नहीं भी सब्सक्राइब हुए, ठीक है ना, तो अंडर राइटर तो बैठे हुए हैं ना शेयर्स लेने के लिए। अब ये अंडर राइटर फंक्शंस, ये जो मर्चेंट बैंक्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, क्या ये फंक्शन फ्री में परफॉर्म करेंगे? आंसर है नो। इसके बदले में वो क्या चार्ज करेंगे? अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं वो, ठीक है ना, तो उसका पैसा किसने पे करना है? कंपनी ने, ठीक है ना। मान लो 20,000 अंडर राइटिंग कमीशन है, तो कंपनी ने 20,000 अंडर राइटर्स को पे करना है। अब कंपनी 20,000 का अंडर राइटर को पे करने की बजाय 20,000 के अपनी कंपनी के क्या इशू कर देती है? शेयर्स। मतलब दोनों ही केसेस में, चाहे प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स को भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के पैसे देने हैं, पर पैसे नहीं दिए, उसके बदले में क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। ऐसे ही अंडर राइटर्स हैं, उनको भी अंडर राइटिंग कमीशन देनी है, दोनों ही खर्चे है, ठीक है ना। पर वो अंडर राइटिंग कमीशन देनी है, और अंडर राइटिंग कमीशन देने की बजाय, उन्होंने पे करने की बजाय उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। और आपको याद होएगा ये दोनों ही फिक्टिशियस एसेट्स हैं। अंडर राइटिंग कमीशन भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है ना। और एसपीआर में से, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स का पैसा राइट ऑफ भी कर सकते हो। अंडर राइटिंग कमीशन नहीं आप राइट ऑफ कर सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स जो हैं प्रमोटर्स वाले हैं, इसको आप राइट ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ड्राफ्ट की है, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं जनरल एंट्रीज आपको करवा दूंगा, और आपका ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू हो रहे हैं, उनकी जनरल एंट्रीज कैसे पास होनी है, तो वो भी हमारा अभी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। सिंह लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने 50,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 ईच, 12 रुपये का शेयर इशू किया, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़। मतलब 10 का शेयर 12 का इशू हो रहा है, तो इसका मतलब शेयर किस पे इशू हो रहा है? बेटा ये शेयर जो इशू हो रहा है किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे, ठीक है। एज फ्यूली पेड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। मतलब ये हो गया कि आपने 50,000 शेयर्स, 12 रुपये का एक शेयर, तो 6 लाख रुपीज़ के हो गए, ठीक है।
आपने जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ था, मतलब 5 लाख नॉमिनल हो जाएगी, शेयर कैपिटल में आएगी, और ऊपर वाला जो 2 रुपीज़ है वो आपका SPR में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो ये आपने प्रमोटर्स को इशू कर दिया फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। तो अब मैं पहले इसकी एंट्री पास करता हूँ कि हमने बेसिकली कितना कंपनसेट किया। मैं इशू प्राइस लिखूंगा जी सबसे पहले। इशू प्राइस मेरा कितना है? इशू प्राइस बेटा मेरा है 50,000 शेयर्स, ठीक है, 50,000 शेयर्स, और 12 रुपए के हिसाब से ये जो मेरा इशू प्राइस आ रहा है ये कितना आ रहा है? 6 लाख रुपीस, ठीक है। 6 लाख इशू प्राइस आ गया। तो अब ये 6 लाख इशू प्राइस है, तो इसका मतलब मैंने अपने प्रमोटर्स को, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन के पैसे देने हैं या जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स बोल सकता हूँ, तो वो 6 लाख के होंगे, क्योंकि हमारे शेयर की जो इशू प्राइस है, जो औकात है, वो तो 6 लाख ही है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने देने भी 6 लाख होंगे। तो इसमें से 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसमें से 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 5 लाख का शेयर कैपिटल होएगी, और 1 लाख रुपीज़ 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली क्या होएगा? प्रीमियम। तो इसकी एंट्री अगर पास करनी हो तो क्या होएगी? प्रमोटर्स को हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे जी। ये फर्स्ट एंट्री मैं डाल लेता हूँ, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स भी लिख सकते हो। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाना, इसको लॉ की लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स भी मैं लिख सकता हूँ। दोनों में से आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों लिखना चाहते हो तो दोनों भी लिख सकते हो जी। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है एज पर द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो मेरे को बेटा ये एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और ये कितना एक्सपेंस होएगा मेरा? 6 लाख रुपीज। ये 6 लाख का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इशू प्राइस 6 लाख है, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स अकाउंट डेबिटेड 6 लाख। अब क्रेडिट क्या करूंगा जी मैं? टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मेरी कितनी होएगी? नॉमिनल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि शेयर कैपिटल जब भी डेबिट क्रेडिट होती है किस हिसाब से होती है? नॉमिनल के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल मेरी होएगी जी 50,000 शेयर्स, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर कैपिटल होगी जी हमारी 5 लाख, ठीक है। 5 लाख शेयर कैपिटल हो गई, और हम क्रेडिट क्या करेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो SPR में कितना जाएगा? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, क्योंकि 2 रुपीज प्रीमियम पे आप शेयर इशू कर रहे हो, शेयर 12 का इशू कर रहे हो, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है, तो आपका 2 रुपीज SPR हो गया। तो यहां पे आ गया जी 1 लाख, ठीक है। तो इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स issued to promoters at premium, ठीक है, एट ए प्रीमियम। हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए प्रीमियम पे, ठीक है। तो ये हमारी होगी जी प्रमोटर वाली एंट्री। अब इसके बाद ना एक और एंट्री भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो राइट ऑफ वाली एंट्री है। उसके बाद मैं अंडरराइटिंग वाला वो पॉइंट भी करवा दूंगा, वो भी सेम ऐसा ही है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 आप SPR को 5 जगह पे यूज कर सकते हो। एग्जामिनेशन, प्रेशर इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर और बोथ, ये उसका मेमोरी रूल था। उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स भी एक आइटम थी, ठीक है, जिसको आप राइट ऑफ कर सकते हो। किसमें से? SPR में से। जी मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर SPR पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो आप ये 6 लाख रुपीस का एक्सपेंस वहां से राइट ऑफ कर सकते हो। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं एसपीआर की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ ये एसपीआर की इंफॉर्मेशन आई है 1 लाख रुपीस, जो नया एसपीआर आया है। ठीक है, तो ये एसपीआर की इंफॉर्मेशन आई है 1 लाख, जो नया आया है। ठीक है, अगर मैं ये assumption लगाऊं कि मेरे पास एसपीआर पहले भी पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो मैंने ये assumption लगाई कि मेरे पास 10 लाख का एसपीआर पहले भी पड़ा हुआ है, तो 1 लाख रुपए एसपीआर हो रहा है, तो कितना एसपीआर हो गया? 11 लाख। अब इस 11 लाख में से ये 6 लाख रुपया राइट ऑफ हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं राइट ऑफ क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये जो एक्सपेंस है, ठीक है ना, नॉर्मली तो हम एक्सपेंसेस को कहां पे राइट ऑफ करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो ट्रेडिंग, अगर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो पी&एल अकाउंट। बट अगर आपके पास, अगर आप एसपीआर को यूज करना है, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पी&एल, कि मैं पी&एल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, नहीं जाना क्या चाहता कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 आपको परमिशन दे रहा है कि अगर आपका ये 5 में से कोई एक्सपेंस हो तो आप पी&एल में लेके ना जाओ, आप उसको कहां से कंपनसेट कर लो? एसपीआर में से। ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया, मैं उसकी एंट्री आपको करवा देता हूं। उसकी एंट्री क्या होएगी कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ये राइट ऑफ हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है इसको बुक्स में से खत्म करने के लिए जो डेबिट है, डेबिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मेरे को क्रेडिट करना है। ठीक है, और कितना डेबिट है? 6 लाख। तो 6 लाख रुपीस को ही मैं क्या कर देता हूँ? क्रेडिट कर देता हूँ। तो मेरी बुक्स में से ये डेबिट का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और नॉर्मली हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? पी&एल में बेचते हैं। ठीक है ना, तो पी&एल अकाउंट डेबिट होता है, ये फाइनल एंट्री होती है। ठीक है, जब आपको +1 में समझाया जाता है तो +1 में ऐसे ही समझाना चाहिए बच्चे को, पर कई जगह पे ऐसे नहीं समझाया जाता, क्रैमिंग करवाई जाती है कि पी&एल को डेबिट कर देना। पी&एल डेबिट क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंसेस ने कहाँ पे जाना होता है? पी&एल में, और हमारी एंट्री में भी यहाँ पे पी&एल डेबिट होता है। पर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, इसके लिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ने डोर्स ओपन किए हुए हैं, तो ये पैसा पी&एल में जाने की बजाय आप कहाँ से कंपनसेट कर सकते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से। ठीक है, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एसपीआर को यूज कर सकते हो, और एसपीआर को यूज करके आप अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का ये जो लॉस है, ठीक है, इसको आप राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना, बट अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो एसपीआर सिर्फ 1 लाख ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री थोड़ी मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मैंने एसपीआर को, देखो एसपीआर में पैसा आया तो एसपीआर को क्रेडिट किया, आपने एसपीआर को यूटिलाइज किया तो एसपीआर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स आपका एक्सपेंस था, आपने इसको राइट ऑफ किया तो वो क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट ने कैंसिल किया, क्रेडिट का इफेक्ट डेबिट ने कैंसिल किया। ठीक है, पर यहाँ पे अब जैसे मेरे पास 1 लाख आया तो मैं ये अजम्पशन लगा के चल रहा हूँ कि मेरे पास पहले भी एसपीआर में पैसा पड़ा होगा। ठीक है ना, तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे एसपीआर में ये 1 लाख डालने के बाद 6 लाख रुपया या 6 लाख से ज़्यादा पड़ा होगा, और मैंने ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम एग्जाम में ये एंट्री डाल के आए या नहीं डाल के आए, अब बच्चों का ये क्वेश्चन होएगा। देखो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आप एंट्री डाल के आओ। ठीक है, और एक नोट मेंशन करके आओ कि वी हैव अज्यूम्ड दैट द सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, so that preliminary expenditures should be written off from securities premium reserve as per the provisions of section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013। तो ये लेवल है आपका। ठीक है ना, कि आपको इतना भी मालूम था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स को आपने कहां से राइट ऑफ किया? एसपीआर से। अब 5 जगह पे राइट ऑफ हुआ, ये तो काफी मतलब स्टूडेंट्स को मालूम होएगा, पर उसको राइट ऑफ करना कैसे है, ये प्रैक्टिकल। ठीक है जी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एसपीआर में पैसा पड़ा है जी। ठीक है, तो यहां पे मैं नरेशन लिख दूंगा जी, बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसपीआर, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आप फुल फॉर्म लिख लेना, फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, तो एक ये एंट्री मैंने आपको समझानी थी। ठीक है, अब हमारी ना प्रमोटर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म।